तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने टेपियोन खड़ा होता है। गोकू और वेजिटा उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, हे टेपियोन, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए? गोकू, हमारे दुनिया में वो ड्रैगन वापस से आ चुका है, जिस वजह से मुझे अभी एक बीस्ट की जरूरत है। वो शायद यहीं कहीं आसपास है। उसकी आवाज भी मुझे यहीं आसपास से आई थी, तो मुझे इस टाइम पे उसकी सख्त जरूरत है। जिस पे एक वेजिटा कहता है, क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो? हमने तो उस ड्रैगन को कब का मार दिया था, लेकिन वो फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? जिस पे टेपियोन कहता है, मुझे नहीं पता वेजिटा, लेकिन वो वापस से आ चुका है और अब वो बीस्ट ही है जो उसे हराने में मेरी मदद कर सकता है और शायद वही तुम्हारी भी मदद कर सकता है। जिस पे गोकू कहता है कि तुम्हें नहीं पता टेपियोन, अभी के टाइम पे हमारे ऊपर उससे भी बड़ा एक खतरा घूम रहा है, अकुमो, जो कि इस पूरे मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहता है। जिस पे टेपियोन कहता है, क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं गोकू कि अगर अभी के टाइम पे कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ वो बीस्ट ही है, तो हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू को याद आता है और वो कहता है, हाँ लेकिन एक सेकंड, शायद मुझे भी उस बीस्ट की आवाज आई थी, तो क्या वो यहीं कहीं आसपास है? और शायद वेजिटा को उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जिसके ऊपर टेपियोन कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज यहीं कहीं आसपास से आई थी, तो हो सकता है कि वो हमारे काफी नजदीक हो, तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए गोकू। और हम देखते कि ये बोलने के बाद टेपियन, गोकू, वेजिटा उस बीस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि फाइनली मरनो के उस डायमेंशन पोर्टल के पास आ चुका होता है। और अकुमो, मीरा और ब्लैक मरनो को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो जाता है और यहाँ पर अकुमो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, इतनी देर हो चुकी है और वो मरनो अभी तक ना ही हमारे सामने आया है, ना ही हम उस मरनो को ढूंढ पाए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो यहीं पर होगा? जिसके ऊपर मीरा कहता है, हाँ मुझे भी नहीं लगता कि वो यहीं पर होगा ब्लैक, तुम क्या कहते हो इस बारे में? और ब्लैक कहता है, हमें उसे थोड़ा और ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो यहीं पर मिलेगा। और उसके बाद अचानक से हम सभी देखते कि एक बीस्ट उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो तीनों कुछ कदम पीछे जाके गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते ब्लैक को, जो कि कहता है, आखिर लगता है कि इस डायमेंशन के अंदर ये उस मरनो का ही काम है, उसने अपनी रक्षा के लिए इस बीस्ट को यहाँ पर छोड़ा होगा। और हम देखते कि ये बोलते ही वो बीस्ट वापस से अटैक कर देता है उन तीनों के ऊपर, जिससे वो तीनों काफी मुश्किल से बच पाते हैं। जिसके ऊपर मीरा कहता है, ब्लैक जरा संभल के, मुझे लगता है कि इस बीस्ट के पास सच में काफी ज्यादा शक्ति है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ब्लैक को, जो कि आगे बढ़कर अटैक कर देता है उस बीस्ट के ऊपर, लेकिन उस बीस्ट को ब्लैक के इस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो ब्लैक के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे ब्लैक को काफी ज्यादा चोट आती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वो बीस्ट वापस से अटैक करने के लिए जाता है उन सभी के ऊपर, लेकिन तभी बीच में अकुमो आ जाता है और अकुमो कहता है कि मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो चुका है, उसके ऊपर तुम आके मेरा टाइम बर्बाद करना चाहते हो। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकुमो अपना एक अटैक करता है उस बीस्ट के ऊपर, जिससे वो बीस्ट कुछ दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी वो बीस्ट वापस से खड़ा हो जाता है। जो देखने के बाद अकुमो कहता है, क्या सच में तुम यही चाहते हो? क्या तुम अभी मरना चाहते हो? क्योंकि मैं जिसको तलाश में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे इस काम में कोई भी बीच में आए। और ये लोग आखिरकार क्यों नहीं समझते कि मेरी पावर का बराबरी कोई भी नहीं कर सकता? जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि अकुमो उस बीस्ट के ऊपर अपने काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो बीस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। जो देखने के बाद मीरा और ब्लैक काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी मीरा कहता है, सच में इसकी पावर तो कुछ अलग ही लेवल पर है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक शख्स की पावर इतनी ज्यादा हो सकती है कि उसने इस जैसे को इतनी आसानी से मार दिया। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि उस बीस्ट को लगातार ढूंढते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं मिलता। तभी टेपियोन को एक अलग सा पोर्टल दिखाई देता है और टेपियोन कहता है, हे गोकू, वेजिटा, मुझे लगता है कि इसी पोर्टल के बाद वो बीस्ट मिलेगा, क्योंकि ये आवाजें तो यहीं से आ रही थी, तो हो सकता है कि ये एक सीक्रेट रास्ता हो जिससे हम उसके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है टेपियोन, जैसा तुमको लगे, लेकिन हमें ये सब जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीवर्स के ऊपर इससे भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हमें जीनोसामा को बहुत ही जल्द से जल्द ढूंढना है, साथ ही में यामोशी को भी। जो सुनने के बाद टेपियो कुछ तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो उस पोर्टल के अंदर जाते हैं, उन्हें अपने सामने एक बीस्ट दिखाई देता है, जो कि कहता है, अच्छा तो तुम लोग आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। जिसके ऊपर टेपियोन कहता है, क्या तुम्हें सच में पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं? तो तुम अभी तक हमसे क्यों छुप के बैठे थे? जिस पे वो बीस्ट कहता है कि मैं बिल्कुल भी चुपके नहीं बैठा था और मैं जानता हूँ कि तुम सभी को किस चीज की जरूरत है। टेपियन, तुम्हारे प्लेनेट में जो ड्रैगन आया है उसको गोकू हरा सकता है।
गोकू तुम्हें इसकी मदद करने वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि उसी के रास्ते तुम जीनोसामा और यामोशी तक पहुँच सकते हो। जो सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, हे आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि हम जीनोसामा और यामोशी को ढूंढ रहे हैं? जिसके ऊपर वो बीस्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों को अभी के टाइम पे जीनोसामा और यामोशी को ढूंढना है, और ये सब मुझे मरने से पहले जीनोगोकू ने सब कुछ बता दिया था अपने एक खास तरह की एबिलिटी को यूज करने के बाद। और मैं तुम्हें बता दूं गोकू कि जो टेपियोन के वहाँ पर ड्रैगन आया है, जब तुम उसे हराओगे तभी उससे तुमको एक गॉड की मिलेगी, जिसके जरिए तुम जीनोसामा के पास जल्द से जल्द पहुँच पाओगे। जो सुनने के बाद गोकू कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तो हमें वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए और हमें जल्द से जल्द उसको हरा के जीनोसामा के पास भी पहुंचना पड़ेगा। जो सुनने के बाद टेपियन कहता है कि बीस्ट तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। गोकू उसको नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके पास पहले से भी कई ज्यादा पावर आ चुकी है और इस टाइम पे उसकी कोई भी कमजोरी भी नहीं है। जिसके बाद वो बीस्ट कहता है, टेपियन लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि गोकू एक अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। जो सुनने के बाद टेपियन कहता है, क्या ये बात सच है गोकू? क्या तुम एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो और क्या तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है? जिसके ऊपर गोकू कहता है कि हाँ, मेरे पास काफी ज्यादा पावर तो आ चुकी है, साथ ही में मैं किंग ऑफ एवरीथिंग भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस अकुमो को नहीं हरा पा रहा। जो सुनने के बाद टेपियन कहता है, क्या एक किंग ऑफ एवरीथिंग से भी कोई पावरफुल कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है कि हाँ, वो हम सभी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और वो हम सभी सियंस का पिता अकुमो है। वो अपने 12 लेजेंडरी सियंस को जिंदा करने के बाद इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो क्या करो, हमें यहाँ पर अपना और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उस ड्रैगन के पास जाके उसे खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद हम जीनोसामा और यामोशी तक पहुंचेंगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वो बाकी सब इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद हम सभी को अकुमो का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि अकुमो इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर वो मरनो है ही नहीं तो इस डायमेंशन का क्या ही फायदा है, मैं इस डायमेंशन को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। तभी हम सभी को एक आवाज आती है, ओ अच्छा, तो क्या तुम इतनी आसानी से मेरे बनाए हुए डायमेंशन को तबाह करने की सोच रहे हो? और तभी हम देखते कि हमारे सामने मरनो आ जाता है और अकुमो उसे देखने के बाद कहता है, मरनो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे साथ जल्द से जल्द चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके ऊपर मरनो कहता है, हे जरा रुको, तुम वो नहीं हो जो मुझे हुक्म दे सकता है, ये मेरा डायमेंशन है। और आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ आने के बाद मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाओगे और तुम मेरे डायमेंशन को तबाह करने की बात भी कहोगे? जिसके बाद अकुमो कहता है, मरनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी इन बकवास का जवाब दूं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। जिसके ऊपर मरनो कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो आगे आजमा के देख लो कि तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं। जिसके ऊपर हम सभी देखते अकुमो को, जो कि इस टाइम तक काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बाद में अफसोस मत करना कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले चेतावनी नहीं दी थी। तो तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब पता चलेगा कि आखिरकार दर्द क्या होता है और अकुमो की बातें ना मानने की वजह से क्या क्या होता है। तो तुम अब तैयार हो जाओ मरनो।